जनाब स्पीकर, सैलाब के दौरान जिस तरह पंजाब के अजला तमाम के अंदर सैलाब आया, इस तरह हमारे ज़िले भावलपुर में भी आया और ख़ुसूसन अहमदपुर शर्किया तहसील में सैलाब पहुंचा। तो अभी जो है उस पे ऊपर हुकूमत वक्त हमारी कैद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब ने इमदाद के लिए सर्वे करवाना शुरू किया है। वहाँ पे मेरी तहसील अहमदपुर शर्किया के ऐसे मवाज़ात हैं जहाँ पे गरीब लोग हैं और वो सरकारी ज़मीनों में उनके कस्बे हैं और शामला देह में उनके कस्बे बने हुए हैं। अब ज़िला इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पे उन सरकारी ज़मीनों में बैठने वाले लोगों, गरीब लोगों को और शामला देह में बैठने वाले गरीब लोगों को हम उनके मकानात नहीं लिखेंगे। मेरी गुजारिश है इस ऐवान के और आपके तवज्जो से हुकूमत वक्त को कि सबसे ज़्यादा मजलूम, गरीब और हकदार वो लोग हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है और उनकी एक रोज़ी रोटी का मसला भी नहीं है। अब ज़मीन रखने वाले लोग तो चेक ले जाएं मकानात के, और जो गरीब आदमी हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो सरकार की ज़मीन में बैठे हैं या शामला दे मौजे की ज़मीन में बैठे हैं, तो उनको भी वही मराहत मिलनी चाहिए, उनके लिए भी मकान का वही चेक देना चाहिए। मुझे आपसे यही तवक्कुआत है कि आप इस की खातिर आप रूलिंग देंगे और हुकूमत को ये कहेंगे कि उन लोगों को ये भी हक दिया जाए जो शामला दे में बैठे हैं वहाँ पे जो सरकारी ज़मीन में। मेरे इलाके अहमदपुर शर्किया में खसूसन पिपली राजन मौजा है, वो वहाँ पे लोग जो शामला दे में बैठे हैं, काफ़ी बड़ी आबादी है। इस तरह खैरपुर जदीद में लोग बैठे हैं सरकारी ज़मीनों में। एक पूरी तहसील अहमदपुर के शर्किया के जितना मवादात इफेक्टेड है, कहीं नहीं कहीं वहाँ पे सरकारी ज़मीन या शामला दे में लोग बैठे हैं, उनको ये उनका हक नहीं मिल रहा। मेहरबानी कर उनको हक दिया जाए। सर जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आपने मोअज़्ज़ज़ रुकन की बात सुनी है। जी जनाब स्पीकर, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक, जैसा कि आपको भी पता है और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में भी मेरे ख्याल है सब लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा कंपनसेशन का पैकेज है जो कि एक तारीखी पैकेज है कि पहली दफ़ा पंजाब में इस तरह हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कंपनसेशन जो है जो सैलाब मुतासरीन है उनको दिया जा रहा है, उसमें जिस तरह मुअज़्ज़ज़ रुकन ने बात की है कि वो लोग जो जिनको के इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स किसी जगह पे, यानी कि सरकारी ज़मीन के ऊपर घर बनाया हुआ था या दरिया में बनाया हुआ था, इसकी पॉलिसी मैं चेक कर लेता हूँ रिलेटेड डिपार्टमेंट से। जहाँ तक मुझे पता है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने यही कहा था कि अक्रॉस द बोर्ड होगा, और अगर वो लोग जो इस तरह बैठे हुए हैं कि दरिया के बेड के अंदर घर बना लिए हैं और उनका नुकसान हुआ है, तो उनको सिर्फ ये कहा जाए, कॉम्पनसेशन दी जाए और उन्हें ये कहा जाए कि अब वहाँ पे मत दोबारा तामीर किया जाए, वो ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे नेक्स्ट पानी ना आने का हो के ख़तरा ना हो कि पानी नेक्स्ट उनके पास आ सकता हो, और गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर इस तरह कब्ज़ा करके ना बने। तो ये मैं चेक करके आपको इंशाल्लाह इनको मैं मुअज़्ज़ज़ रुकन को मैं बता भी देता हूँ पॉलिसी। जी गरीबों का दाद रखने वाली हुकूमत है और हमारे कैद गरीबों का दाद रखते हैं। तो इस तरह ये जो हुकूमत की पॉलिसियाँ ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, तो आज ये भी सवाब इनको मिलेगा और हमारी कैद को भी मिलेगा और इंतजामिया को मिलेगा। मेरी तजवीज़ है कि ये नाजायज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, उनको मालिकों ने हकूक देकर उनके को चेक दिए जाए। जब एक गरीब बेज़मीन आदमी, बेवारसा आदमी है जो लोगों के घर रहे वो करम पे, अगर सरकार माँ जैसी होती है और हमारी एक चीफ मिनिस्टर भी कहती है कि मैं सबकी माँ हूँ, तो वजीर साहब को ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसा आर्डर होना चाहिए कि उन गरीबों को 10 मरले, 7 मरले, 5 मरले का अलाटमेंट भी होनी चाहिए और उनको 10 लाख का चेक भी मिलना चाहिए। जी मियाँ साहब, वरन साहब का ख्याल ये है कि जो इफेक्टीज ऑफ फ्लड हैं, जिनके घर गिरे हैं, तो वो पहले जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, चाहे वो दह शामलात की जगह थी या वो किसी भी हैसियत में इस तवक्को के साथ कि जब भी कभी मालकाना हकूक़ मिलेंगे तो इन जगहों पर भी उनको मालकाना हकूक़ मिल जाएंगे। ये वो बस्तियाँ हैं जो बड़े शहरों के साथ या देहात बड़ों के साथ
किसी न किसी जगह इंसिलरी क्रिएट हो जाती हैं, गवर्नमेंट लैंड्स पे हो जाती हैं। अब एक तो ये पॉलिसी हो सकती है कि उन सारी गवर्नमेंट लैंड्स को वकेट कराना है, आप करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, लेकिन जब फ्लड की कॉम्पनसेशन मिले तो उसमें उन लोगों का तो टोटल लाइवलीहुड बह गया या घर बह गया, तो उनके लिए तो एक अफ्ताद तो ये कि सैलाब में बह गए, और दूसरी ये कि उनको एज इंक्रोचर्स वकेट कराया जाए, तो ये तो डबल उनके लिए एक तरह की जेपडी बन जाएगी, एक दोहरी सज़ा बन जाएगी। तो जो वारन साहब सजेस्ट कर रहे हैं ये इंसानी हमदर्दी भी है और प्लॉजिबल भी है। तो मेरा ख्याल है कि आप जो इनका मुतल्लिका ज़िला है उस ज़िले से ये पूछें कि ये पॉलिसी, इतनी इनह्यूमन पॉलिसी वो कैसे बना सकते हैं। गवर्नमेंट की तो ये पॉलिसी नहीं है। मेरे इलाके में जो लोग डिसलोकेट हुए हैं वो सारे स्टेट लैंड पे बैठे थे, उन सबको कॉम्पनसेशंस मिल रही हैं। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि एक ज़िले में ये फ्लड, सतलुज पे जो फ्लड है उसकी कॉम्पनसेशंस मिल रही हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रही हो, और एक फ्लड जो आता है किसी रावी के बेड पे या चनाब के बेड पे आता है तो उसमें जो है वो जो डिफरेंट पॉलिसी होगी। मुझे तो अपेरेंटली बात बड़ी मायूब बात लग रही है।